जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों 26 अगस्त 2025 को मंगलवार के दिन हड़तालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को हड़तालिका तीज व्रत की मंगल शुभकामनाएं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हड़तालिका तीज व्रत की पूजा विधि और पूजा के शुभ मुहूर्त के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हड़तालिका तीज की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो हड़तालिका तीज की पूजा के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी लगाना है और उस चौकी पर लाल या फिर पीले रंग का एक वस्त्र बिछा दीजिए। अब उसके ऊपर आपको स्थापित करना है भगवान गणेश की, माता पार्वती की और भगवान शिव की एक मूर्ति या फिर आप चाहे तो फोटो की स्थापना कर सकते हैं। और हड़तालिका तीज के व्रत में मिट्टी के शिवलिंग की आराधना की जाती है। अब मान लीजिए कि आपके पास मिट्टी का शिवलिंग नहीं है, तो ऐसे में आपके पास अगर शिवलिंग है जैसे कि नर्मदेश्वर हो या कोई धातु का शिवलिंग हो, पारद का शिवलिंग हो, तो आप उस शिवलिंग की भी आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो जो भी शिवलिंग आपके पास है एक पात्र में रखकर आपको चौकी पर ही स्थापित करना है और वहीं पर आपको गौरी और गणेश की स्थापना करनी है। अब देखिए, अगर संभव हो तो गाय के गोबर से गौरी और गणेश बना लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास गौरी और गणेश चांदी के हैं तो उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। या फिर पिसी हुई जो हल्दी होती है, मतलब हल्दी पाउडर, उसमें आपको थोड़ा गंगा जल मिलाना है, उसी से आप छोटा सा पिंडी बनाकर गौरी के रूप में स्थापित कीजिए और सुपारी पर धागा लपेटकर, कलावा लपेटकर और गणेश जी की स्थापना कर लीजिए। और एक पान के पत्ते पर या फिर फूलों का आसन देकर आपको गौरी और गणेश की स्थापना करनी है। इसी प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपने भगवान की प्रतिमा स्थापित की है, भगवान शिव और माता पार्वती की, वो भी या तो फूलों का आसन देकर स्थापित कीजिए या फिर अक्षत डालकर, मतलब थोड़ा सा अक्षत रखकर, और उसके ऊपर ही आपको भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या फोटो जो भी आपके पास है स्थापित करना है। ठीक है, आसन देना अत्यंत आवश्यक होता है किसी भी देवी देवता को स्थापित करने के लिए। तो गौरी, गणेश और शिवलिंग, इन सबको चौकी पर विराजित करके आपको कलश की स्थापना सबसे पहले करना है। तो कलश की स्थापना करने के लिए आपको एक पात्र लेना है। आप तांबे का पात्र भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। कलश पर आपको स्वास्तिक बनाना है और कलश के गले में आपको मौली वाला धागा जो होता है उसे आपको लपेट देना है 3 बार या फिर 5 बार। और चौकी पर थोड़ा सा अक्षत रखकर उसी का आसन देकर उसके ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश में सबसे पहले गंगा जल डालना है, फिर जल से भर दीजिए, फिर सिक्का, सुपारी, दूर्वा, साबुत हल्दी, और साबुत हल्दी ना हो तो आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, और 2-4 दाने अक्षत के डाल दीजिए और थोड़ा सा फूल डाल दीजिए। ठीक है, ये आपका कलश तैयार हो गया। आपने कलश की स्थापना कर दी। इसके ऊपर आपको रखना है पंचपल्लव, मतलब कलश में आपको आम के या फिर अशोक के पत्ते रखने हैं। और फिर पंचपल्लव के ऊपर आपको रखना है एक पूर्ण पात्र, मतलब एक कटोरी या फिर प्लेट में आपको थोड़ा सा अक्षत रखकर और उसी के ऊपर आपको दीपक की स्थापना करनी है। दीप कलश हम बना रहे हैं, तो कलश के ऊपर दीपक रखेंगे और इसको प्रज्वलित कर देंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो दीप कलश के स्थान पर नारियल भी रख सकते हैं, मतलब दीपक के स्थान पर आप चाहें तो कलश के ऊपर नारियल रख सकते हैं और दीपक फिर आप अलग से चौकी पर, मतलब आसन देकर प्रज्वलित कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप कर सकते हैं। और फिर दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। गौरी और गणेश का आवाहन करना है, भगवान शिव और माता पार्वती का आवाहन करना है। तो इसके लिए अपने दाहिने हाथ में आपको थोड़ा सा अक्षत लेना है, थोड़ा पुष्प लेना है और सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए प्रार्थना कीजिए कि हे सभी देवी देवता, हे गौरी और गणेश, हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आप मेरी हड़तालिका तीज की पूजा में शामिल हों और इस पूजा को निर्विघ्न पूर्ण करने में मेरी मदद करें। पूजा में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो इसके लिए मुझे क्षमा करें और पूजा का संपूर्ण शुभ फल मुझे प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान शिव, माता पार्वती, उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। और अब हड़तालिका तीज की पूजा का संकल्प लीजिए। तो अपने हाथ में फिर से आपको जल लेना है, अक्षत लेना है, पुष्प लेना है, एक सिक्का लेना है और अपने हाथ में ये सामग्री लेकर आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है, पूजा का संकल्प लेना है। तो सबसे पहले नाम बोलिए अपना, फिर गोत्र बोलिए और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए। अब भगवान से प्रार्थना कीजिए, माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि आज आप हड़तालिका तीज की पूजा कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी पूजा को स्वीकार करके अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है, पूजा का संकल्प लेना है और फिर जो आपके हाथ में सामग्री है भगवान शिव, माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले गौरी और गणेश का पूजन करेंगे। तो गौरी और गणेश के ऊपर आपको थोड़ा जल अर्पित करना है। अगर आपने पंचामृत ले रखा है तो पंचामृत अर्पित कर दीजिए। इसके बाद हल्दी से, चंदन से तिलक कीजिए और फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी से विधि विधान से गौरी और गणेश का पंचोपचार पूजन कर लीजिए।
इसके बाद कलश देवता का पूजन करना है आपको। तो कलश के ऊपर भी आपको अक्षत और पुष्प अर्पित करना है और धूप दीप दिखाकर पंचोपचार विधि से उनकी भी पूजा करनी है और सबको थोड़ा थोड़ा भोग जरूर लगाना है। अब इसके बाद आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। पंचामृत से या फिर जल से, कच्चे दूध से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, शिवलिंग का अभिषेक कर लीजिए। फिर माता पार्वती का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद आपको वस्त्र अर्पित करना है, भगवान भोलेनाथ को भी और माता पार्वती को भी। भगवान भोलेनाथ को और गणेश जी को यज्ञोपवीत भी जरूर अर्पित करना है। तो भोलेनाथ को आप अर्पित कीजिए सफेद यज्ञोपवीत और गणेश जी को पीला यज्ञोपवीत। इसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ को चंदन अर्पित करना है, भस्म अर्पित करना है और जो भी उनकी प्रिय वस्तुएं होती हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए और माता पार्वती को सिंदूर लगा दीजिए। अब देखिए, वैसे आज पीला सिंदूर ही प्रयोग किया जाता है पूजा में, और अगर संभव हो आपका सिंदूरा आपके पास हो तो माता पार्वती को उसी में से सिंदूर लगाया जाता है। तो अगर आपके पास है सिंदूरा तो उसी में से माता पार्वती को 5 बार या 7 बार सिंदूर लगा दीजिए और फिर वही उंगली अपनी मांग में भर लीजिए और माता पार्वती से अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना कीजिए। फिर माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कीजिए या फिर जो भी वस्तु आपके पास श्रृंगार की उपलब्ध है, जितनी भी उपलब्ध है वही अर्पित कीजिए। देखिए, हरतालिका तीज की पूजा में कुछ वस्तुएं आवश्यक होती हैं अर्पित करनी, जैसे कि आपको सिंदूर, बिंदी, महावर, मेहंदी और कांच की चूड़ियाँ। ये 5 चीजें आपको जरूर चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा फिर आपकी अपनी श्रद्धा है, सामर्थ्य, आप जो भी चाहें अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, बिछुए, पायल या फिर और भी कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो हम सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं उसमें से कुछ चीजें हम दान करते हैं और कुछ चीजें आप स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार माता को सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए। फिर पुष्पों की माला अर्पित कीजिए भगवान भोलेनाथ को, भगवान गणपति को और माता पार्वती को। हरतालिका तीज में माता पार्वती को अगर आप लाल पुष्पों की माला अर्पित करते हैं तो इसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर उपलब्ध हो तो गुड़हल के या फिर गुलाब के पुष्पों की माला माता पार्वती को जरूर अर्पित कीजिए। इसके बाद इत्र अर्पित कीजिए, भगवान भोलेनाथ को भी इत्र लगाइए, भगवान गणपति को भी और माता पार्वती को भी। इसके बाद यथाशक्ति यथासंभव भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को और गणपति को आप भोग लगा सकते हैं। चाहे तो फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, या कई स्थान है जहाँ पर पकवान भी बनाए जाते हैं जैसे कि गुजिया इत्यादि। तो अगर आपके यहाँ बनता है तो बिल्कुल आप वो चीज़ें भी भोग में लगा सकते हैं। तो यथाशक्ति यथासंभव आप भगवान को भोग लगाइए। फिर धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा कर लीजिए और वहीं बैठकर अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत की कथा सुन लीजिए। हरतालिका तीज व्रत की कथा आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी, तो उसे जरूर सुन लीजिएगा। और हाँ, जितना भी संभव हो बैठकर माता पार्वती के मंत्रों का जप कीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विसोजेहि। या फिर ओम महागौर्यै नमः। इस प्रकार से आपको मंत्र जप करते हुए ही पूजा भी करना है और पूजा के बाद भी वहीं बैठकर जितना भी संभव हो इस मंत्र का जप कीजिएगा। आज की रात्रि में, मतलब हरतालिका तीज की रात्रि में मंत्र जप करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए या फिर मन चाहे जीवन साथी की कामना से आप इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कीजिए। और हाँ, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की कपूर से आरती कर लीजिए। इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए या फिर मन चाहे जीवन साथी के लिए भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से प्रार्थना कर लीजिए। अब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब बात करें कि सुहाग कब और कैसे लेना है। देखिए, सुहाग कई लोग हैं जो कि शाम की पूजा के समय ही लेते हैं, कई लोग हैं कि अगले दिन सुबह जब पूजा का विसर्जन करते हैं तब लेते हैं। तो देखिए, सुहाग कैसे लिया जाता है। वैसे इसमें भी कई प्रकार के भेद हैं, जैसे कि कई स्थानों पर माता पार्वती को सिंदूर लगाने के बाद 5 या 7 बार सिंदूर लगा देते हैं और फिर उसके बाद माता पार्वती की मांग से ही 5 बार सिंदूर लेकर अपने आंचल में लगा लेते हैं, मांग में लगा लेते हैं और अपनी चूड़ियों पर लगा लेते हैं। तो ये एक तरीका होता है, कुछ स्थानों पर इस प्रकार से किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ माता पार्वती को सिंदूर लगाकर और जो हमारी उंगली होती है जिससे हम सिंदूर लगाते हैं उसी उंगली को अपनी मांग में भरते हैं और जिस डिब्बी से, मतलब जिस सिंदूर से हम माता को सिंदूर लगाते हैं, बस वो डिब्बी हम संभाल कर रखते हैं, उसे ही सिंदूरे में मिला देते हैं और थोड़ा सा अपने रोज के सिंदूर लगाने में भी रख लेते हैं, जिसे कि हम प्रतिदिन सिंदूर लगाने में प्रयोग करते हैं और फिर सिंदूरे में भी माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो आपके यहाँ कैसा होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो माता पार्वती से सुहाग आप चाहें तो शाम की पूजा के बाद भी ले सकते हैं या फिर सुबह जब हम कलश का विसर्जन करते हैं तब भी ले सकते हैं।
अब ये कुछ चीज़ें आपको अपने हिसाब से देखनी है, जैसा आपके परिवार में होता है आपको उसी प्रकार से करना होता है। अब बात करें हरतालिका तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए सुबह 5:56 से सुबह 8:31 तक ये पूजा करने का, मतलब सुबह की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। 2 घंटे 35 मिनट का ये समय होगा, जिस समय में आप अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। हरतालिका तीज के व्रत में सुबह की पूजा बिल्कुल संक्षिप्त रूप से होती है, जैसे कि पंचोपचार विधि से हम पूजा आराधना कर लेते हैं। प्रतिदिन जो आप पूजा करते हैं वो पूजा आप उस प्रकार से करते हैं, भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं, ठीक है। तो सुबह की पूजा इतनी ही होती है। बाकी शाम की पूजा विशेष होती है, जो कि प्रदोष काल में होती है। और प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में। इस समय में प्रदोष कालीन विशेष पूजा होती है, जिसमें कि भगवान शिव की, माता पार्वती की प्रतिमा हम बनाते हैं मिट्टी से और फिर उसकी पूजा करते हैं। अच्छा, अगर किसी कारणवश आप मिट्टी से प्रतिमा या फिर शिवलिंग नहीं बना पाते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की फोटो है तो उसकी पूजा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। आप सभी को मेरी तरफ से हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और हरतालिका तीज व्रत से संबंधित कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।